नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल बिजनेस और मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा। आज कहानी फौजी से फकीर बने एक व्यक्ति की। धर्मशाला की इंद्रुनाग की पहाड़ी पर रहने वाला कौन था पिल्ले स्वामी। अभी धर्मशाला में यातायात ना के बराबर था और कोई भी व्यक्ति इस हिल स्टेशन के चारों ओर सैर कर सकता था। कैंट रोड पर काला पुल, खन्यारा रोड पर दाड़नू, कोतवाली बाजार और सिविल लाइन के अलावा दाड़ी रोड और स्को रोड पर सैर सपाटा किया जा सकता था। कुछ उत्साही युवा खड़ा डंडा मार्ग से होते हुए भागसू नाग और धर्मकोट की सैर को निकलते थे। कुछ साहसी युवा त्रियुंड और उसके आगे ट्रैकिंग के दीवाने थे। चरान खड्ड के किनारे खन्यारा रोड पर एक खच्चर ट्रैक था जिसे म्यूल ट्रैक कहा जाता था। खन्यारा की पहाड़ी पर ग्राम्य देवता का एक छोटा सा मंदिर नुमा स्ट्रक्चर था। स्थानीय लोग इसे इंद्रुनाग के रूप में पूजते थे। कुछ लोग कहते थे कि मंदिर में स्थापित प्रतिमा इंद्रुनाग की है, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि मंदिर में स्थापित प्रतिमा देवी इंद्राणी की है। इस मंदिर के नजदीक ही ढलान की दूसरी पहाड़ी पर ऐसा ही एक मंदिर था जिसे झाड़ी देवी यानी के झाड़ियों की देवी का मंदिर कहा जाता था। 1970 और 80 के बीच इस क्षेत्र में ऐसा एक भी घर नहीं था जिसमें पत्थर या पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ हो। 80 के दशक में एक महात्मा यहाँ पहुँचे और इंद्रुनाग से आगे वाली पहाड़ी पर धूनी रमा ली। वह साधु दक्षिण से आया था और तमिल में बात करता था, इसीलिए स्थानीय लोगों ने उसे पिल्ले स्वामी का नाम दे दिया। यहाँ पहुँचने से पहले ये साधु कुछ दिन दाड़ी में रहा था और कुछ दिन सिविल लाइन स्थित पीपल के नीचे गुजारे थे। इसके बाद इस बाबा ने इंद्रुनाग मंदिर के पास पहाड़ी पर कुटिया बना ली थी। पिल्ले स्वामी बाबा एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ था। घर गृहस्थी से विरक्त होने के बाद वह बाबा कई साल एक मुस्लिम फकीर के साथ रहा था। यहीं पर इस बाबा ने धार्मिक जीवन में अनुशासन का गहरा सबक पढ़ा था। हिंदू संतों की संगत में आने के बाद ये बाबा योग और समाधि में पारंगत हुआ था। इस बाबा को भक्ति और साधना के हर रास्ते का ज्ञान था। कहा जाता है कि निरंतर अभ्यास के चलते पिल्ले स्वामी 72 घंटे से भी ज्यादा समय तक समाधि लगाने में माहिर हो चुका था। कहते हैं कि इस बाबा ने अन्नपूर्णा की सिद्धि हासिल की हुई थी। यही कारण था कि उसकी कुटिया में चाहे जितने श्रद्धालु आ जाएं, पर खाने की कभी कमी नहीं होती थी। पिल्ले स्वामी ने शुरू में यहाँ छोटी सी झोंपड़ी बनाई, लेकिन समय के साथ यहाँ आने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए यहाँ बड़े भवन के निर्माण की जरूरत महसूस हुई। बाबा में आस्था रखने वाले स्थानीय लोगों ने बाबा के लिए एक बड़ी कुटिया का निर्माण करवाया। पिल्ले स्वामी बाबा बच्चों के प्रति गहरा लगाव रखते थे और हमेशा बच्चों को खुश रखने की कोशिश करते थे। पिल्ले स्वामी यहाँ बरसों साधना लीन रहे। उनकी ख्याति दूर दूर तक पहुँच गई। दक्षिण भारत से आए इस बाबा की कुटिया में हर रोज लोगों की भीड़ लगी रहती थी। कुटिया में आए किसी भी भक्त को बाबा बिना भोजन करवाए नहीं जाने देते थे। कहा जाता है कि बाबा की कोई औपचारिक पढ़ाई नहीं हुई थी और वह तमिल में ही बात करते थे। बाबा जब युवा था तो खेतों में काम किया करता था। स्थानीय लोग बताते हैं कि बाबा पहले फौजी था और उसने दूसरा विश्व युद्ध भी लड़ा था। पूर्वी सेक्टर में तैनाती के दौरान युद्ध में घायल होने पर सेना से उसे बोर्ड पेंशन भेज दिया गया था। इसके बाद बाबा ने घर गृहस्थी भी बसाई। फिर अचानक
कुछ ऐसा घटा कि ये फौजी फकीर हो गया। बरसों इंद्रुनाग की पहाड़ी पर रहे बाबा पिल्ला स्वामी को आज भी लोग शिद्दत से याद करते हैं। तो ये थी फौजी से फकीर बने बाबा पिल्ले स्वामी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।